हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज प्रविंदर सिंह और अपना आज का टॉपिक है थर्मोडायनामिक्स। तो बेटा ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर देखा जाए अपने एग्जाम के अंदर 4 से 5 क्वेश्चन रहते हैं, चाहे वो जेई का एग्जाम है, चाहे वो अपने पास नीट का एग्जाम है। ठीक है, वैसे भी इसकी रियल लाइफ के अंदर बहुत सी एप्लीकेशन है थर्मोडायनामिक्स की। इतनी ज्यादा एप्लीकेशन है कि आप लोग कह सकते हो कि जो भी अपने पास इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई थी वो भी अपने पास थर्मोडायनामिक्स की देन थी। तो अब देखते हो बेटा आप लोग थर्मोडायनामिक्स में ऐसा क्या पढ़ेंगे। तो ठीक है, इसकी डेफिनेशन के साथ चलते हैं। इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी द रिलेशन बिटवीन हीट एंड अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो बेटा थर्मोडायनामिक्स के अंदर अपने लोग पढ़ेंगे हीट एंड अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी के बीच अपने पास क्या रिलेशन है। अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी क्या क्या हो सकती है, जैसे अपने पास आ गई काइनेटिक एनर्जी आ गई, पोटेंशियल एनर्जी आ गई, चाहे मैकेनिकल एनर्जी आ गई, चाहे अपने पास कोई भी और तरह की एनर्जी आती है, उनके अंदर आपस में क्या रिलेशन है। तो मोर ओवर बेटा इसके अंदर अपना टारगेट रहेगा कि आपने को हीट से एक तरीके से वर्क डन निकालना है थर्मोडायनामिक्स के अंदर। तो सबसे पहले अपने पास आता है भी हीट। हीट क्या चीज है अपने पास? इट इज द टाइप ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड बिटवीन ऑब्जेक्ट्स हैविंग डिफरेंट टेम्परेचर। कोई भी दो ऑब्जेक्ट है बेटा, सपोज करो आपके पास उनका अगर टेम्परेचर दोनों का डिफरेंट है तो उनके अंदर जो भी अपने पास एनर्जी ट्रांसफर होगी उसे क्या बोलेंगे अपने लोग? हीट। जैसे कि सपोज करो आपने गर्मा गर्म चाय का कप रख दिया टेबल के ऊपर, ठीक है, सपोज करो इसका टेम्परेचर अपने पास है 50 डिग्री सेल्सियस। चाय का कप किसके ऊपर पड़ा? टेबल किसके अंदर अपना पड़ा बच्चे? सराउंडिंग्स में। सराउंडिंग्स का टेम्परेचर सपोज कर लो कितना? 25 डिग्री सेल्सियस। तो अपने लोग क्या नोट करेंगे, धीरे धीरे चाय अपनी ठंडी होगी, धीरे धीरे अपनी चाय क्या होगी? ठंडी। 50 से 40 हो गया टेम्परेचर, फिर 30 हो गया, 27 हो गया। अल्टीमेटली क्या है, एट द एंड ऑफ डे अपना टेम्परेचर चाय का और इसका सेम हो जाएगा सराउंडिंग्स का। तो अपने लोग क्या अपने पास जब टेम्परेचर कम हो रहा है तो अपने लोग क्या कह सकते हैं बेटा, बॉडी ने हीट मतलब उसने एनर्जी लूज की। जो वाले इसने बेटा एनर्जी लूज की उसे क्या बोलेंगे अपने लोग? हीट। और क्या कह सकते हैं अपने पास, जो बेटा एनर्जी ठीक है सराउंडिंग्स ने गेन की वो क्या अपने पास? हीट। जहां जो वाली एनर्जी अपने चाय के कप ने लूज की वो वाली क्या थी? हीट। इट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स हैविंग डिफरेंट टेम्परेचर। कोई भी अपने पास ऑब्जेक्ट्स उनका अगर टेम्परेचर डिफरेंट है तो उनके अंदर हीट ट्रांसफर होती है बेटा एनर्जी, से अपन लोग बोलेंगे हीट। तो हाँ भाई है तो एक तरीके से हीट अपने पास एनर्जी है, तो इसके यूनिट्स भी क्या है? एनर्जी वाले हो गए। तो इसके अपने पास सिंपल एसआई यूनिट्स क्या आ गए? जूल देखा जाए। और अपने पास क्या आ जाएगा? सीजीएस यूनिट्स आ जाएंगे अपने पास। अर्क। इनके अंदर आपस में क्या रिलेशन होता है? 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्क। ठीक है। और बेटा हीट के अंदर अपने लोग एक नए तरह के यूनिट्स भी यूज कर लेते हैं, जिसे बोल देते हैं कैलोरी। कैलोरी, ठीक है। कैलोरी को बेटा अपने लोग कई बार वाटर इक्विवेलेंट भी बोल देते हैं। 1 कैलोरी को इसको लिखेंगे CaL के साथ, ठीक है। वाटर इक्विवेलेंट क्या बोलते हैं? ठीक है, तो इसकी मतलब होता है अपना पहला रिलेशन देखते हैं कि अपने पास 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल। ठीक है, जितनी बेटा जो अपने पास एनर्जी आएगी 1 जूल इज द 1 कैलोरी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। अगर अपने पास 1 ग्राम पानी है उसका अपने लोगों ने टेम्परेचर बेटा 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करना है तो अपने को कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? 1 कैलोरी। और क्या बोल सकते हैं अपने को? 4.2 जूल। दैट्स व्हाई अपने लोग 1 कैलोरी को बेटा वाटर इक्विवेलेंट भी बोल देते हैं कई बार। ये रिलेशन क्लियर हो गया? 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल। तो बेटा हीट के अंदर अपने लोगों ने बात की थी टेम्परेचर की। तो टेम्परेचर अपने पास क्या होता है? इट इज द मेजर ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। अगर अपने पास एक बॉडी है, अपने लोगों ने बताना है कि उसकी मतलब वो कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है, तो बेटा उसके लिए अपने लोग किसका यूज करेंगे? टेम्परेचर का, सिंपली। तो बेटा टेम्परेचर के भी अपने पास यूनिट्स आएंगे, तो इसके अंदर 3 तरह के यूनिट्स आ जाते हैं अपने पास, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन। तो देखते हैं इनका अपने पास क्या क्या रिलेशन होता है नॉर्मली। तो बेटा इनका आपस में रिलेशन समझने के लिए ठीक है अपने को देखना पड़ेगा एक टेबल। यहाँ पे अपने लोगों ने लिख लिया डिग्री सेल्सियस, जहां पे आ गया फ़ारेनहाइट, यहाँ पे आ गया केल्विन।
तो अपने लोग देखते हैं, ठीक है, इनका मतलब आपस में रिलेशन समझने के लिए अपने को बेटा पहले पता हो कि सेल्सियस के अंदर अपना फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड ऑफ वाटर क्या है। वैसे अपने को क्या पता होना चाहिए, फ़ारेनहाइट के अंदर अपने पास वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या है। तो अपने लोग वो देखते हैं, तो बेटा अपने को याद करना पड़ेगा। तो देखते पहले देखते हैं अपने पास बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन डिग्री सेल्सियस कितना होता है 100। अगर बेटा अपने लोग फ़ारेनहाइट में देखेंगे तो ये कितना हो जाता है 212। वैसे अगर अपने लोग देखेंगे केल्विन के अंदर, तो केल्विन के अंदर जो होता है 373। वैसे अगर बात की जाए फ्रीजिंग पॉइंट की, हाँ जी, फ्रीजिंग पॉइंट डिग्री सेल्सियस में तो मालूम है अपने को कितना होता है 0। ये वाला अपने को याद करना पड़ेगा 32, और यहाँ पे आ जाता है बेटा अपने पास 273। इसके बाद बेटा अपने थर्ड रो में लिखेंगे अपने लोग डिफरेंस बिटवीन द बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो याद रखना बेटा 100 माइनस 0 कितना हो गया ये 100। यहाँ पे आ जाएगा 212 माइनस 32 180। यहाँ पे देखा जाए तो आ जाएगा अपने पास 373 माइनस 273 100। बस ठीक है, अपने को एक बारी बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट की वैल्यू याद रखनी है। सेल्सियस में कितनी है, फ़ारेनहाइट में कितनी है, केल्विन में कितनी है, किसकी, वाटर की। और बेटा अपने को याद रखना जो केल्विन होता है, ठीक है, इसको अपने लोग बोल देते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर भी बोल देते हैं। हाँ जी, तो इसके बाद अपने पास आ जाता है एक सिंपल सी ट्रिक आ जाती है, जिसके अंदर अपने को अगर इनका अपने लोगों ने आपस में रिलेशन समझना है तो ठीक है। तो देखते हैं बेटा, मान लो आपके पास कोई भी टेम्परेचर है, उसकी वैल्यू सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट में और केल्विन में, ठीक है, एक फॉर्मूले के अंदर आप लोग मतलब निकाल सकते हैं कैसे होगी, कंपेयर करनी है। तो उसके लिए बेटा अपने को याद रखना पड़ेगा वो वाला टेम्परेचर कितना है C माइनस द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना है 0 डिवाइडेड बाय द डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट, यहाँ पे आएगा 100 इज इक्वल टू, अगर उसी टेम्परेचर की वैल्यू फ़ारेनहाइट में अगर मैंने F मान ली, F माइनस 32 डिवाइडेड बाय द डिफरेंस 180। वैसे अपने पास बेटा केल्विन स्केल में अगर उस टेम्परेचर की वैल्यू K आ रही है तो क्या चीज होगी K माइनस 273 डिवाइडेड बाय डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो बेटा अपने को सिर्फ ये वाला रिलेशन याद करना, जहां से अपने लोग इनके अंदर आपस में कंपेयर कर सकते हैं। C इज द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, अगर उसी की वैल्यू फ़ारेनहाइट में देखेंगे तो टेम्परेचर की F होगी, केल्विन में क्या है अगर K। तो बेटा इसको आप लोग एक सिंपल एग्जांपल के साथ कर लेते हैं। सपोज करो मैंने आपको बोल दिया कन्वर्ट 50 डिग्री सेल्सियस इनटू फ़ारेनहाइट, कन्वर्ट 50 डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। मेरे को बताओ बेटा अगर अपना टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है तो उसकी फ़ारेनहाइट में वैल्यू कितनी हो जाएगी। हाँ जी, तो आप लोग बेटा इन दो को यूज करेंगे, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट को, क्या आ जाएगा C माइनस 0 डिवाइडेड बाय, हाँ जी, फ़ारेनहाइट में कितना होता है अपने पास 100 माइनस F माइनस 32 डिवाइडेड बाय 180। तो बेटा ये वाला फॉर्मूला अपने लोग यूज करेंगे। अगर देखा जाए, हाँ जी, सेल्सियस में कितनी वैल्यू है 50, तो C की जगह पे अपने लोग बेटा 50 पुट कर देंगे, 50 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू F माइनस 32 डिवाइडेड बाय 180 डिग्री। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा अपने पास, इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा F के अंदर टेम्परेचर अपने पास आ जाएगा 122। मतलब आप लोग क्या कह सकते हो, अगर अपने पास टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है तो बेटा वो किसकी इक्वल होगा, फ़ारेनहाइट के अंदर 122 फ़ारेनहाइट के इक्वल होगा। ओके बेटा, दैट्स इनफ फॉर टुडे, थैंक यू।